बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अमीर बलाज, एहसन शाह और जवेद भट्ट कतर केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रखनी है। अच्छा, पहले तो तकरीबन 2-3 दिन हो गए जिसकी वजह से मैं आपके सामने पेश नहीं हो सका, कोई व्लॉग, कोई न्यूज़ नहीं दे सका। उसकी वजह यह थी कि मैं आउट ऑफ सिटी था और मेरे पास कुछ न्यूज़ भी नहीं थी। मैं हमेशा जो कोशिश करता हूँ कि न्यूज़ खुद कंफर्म करके अच्छे तरीके से और उसके बाद फिर आपके सामने रखता हूँ। इवन कि मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर भी बहुत से लोग ये कमेंट भी करते हैं कि आप न्यूज़ पुरानी जो है वो दे देते हैं। वजह ये होती है कि पुरानी या नई का मसला नहीं होता। मसला ये होता है आपने न्यूज़ कंफर्म करनी है, कंफर्म करने के बाद फिर आपने अपनी ऑडियंस को देनी है। लेट्स सपोज मैं एक दिन आपके सामने झूठ बोलूंगा, दूसरे दिन बोलूंगा, तीसरे दिन मेरी कोई बात कोई बंदा नहीं सुनेगा। तो मेरा कहने का मकसद ये होता है कि यार कंफर्म करके न्यूज़ ऑडियंस को दी जाए और ऑडियंस तक जो न्यूज़ पहुंचे मेरे हवाले से वो बिल्कुल सही सलामत हो और करेक्ट हो, उसमें कोई इबहम ना हो, ताकि ऑडियंस मेरे साथ जुड़ी रहे और उनका और मेरा आपस का जो एतमाद है ये कायम रहे। तो इसी वजह से थोड़ा सा डिले हो जाता है। लेकिन ये जो 2-3 दिन डिले हुआ है, ये उस वजह से नहीं हुआ, ये कुछ मेरे अपनी ज़ाती मसरूफियत की वजह से हुआ है। बहरहाल इस केस के हवाले से 3 अहम तरीन शख्सियत ने इंटेरम ले रखी है। कैसर भट्ट साहब ने इंटेरम ली। मुख्तलिफ गुज़श्ता वीडियोस के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें आपके सामने रखता रहा कि वो कब अदालत के अंदर पेश हुए, क्या कुछ होता रहा और वो कब पेश होने वाले हैं। उससे पहले भी जो एक मुलाकात की थी, उस मुलाकात का तज़किरा, ये सारी चीज़ें तफसील के साथ मैं रख चुका हूँ। अमीर फतेह ने भी इंटेरम ले रखी है। इन दोनों की 16 नवंबर की तारीख है। कैसर भट्ट साहब की 3 मरतबा जमानत में इंटेरम बेल में तोसी की गई है। अमीर फतेह की पहली इंटेरम है। अब 6 नवंबर तक ये शामिल तफ्तीश होते हैं या फिर इनकी इंटेरम में तोसी की जाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इनके साथ एक तीसरी शख्सियत जिसका नाम है अरीशा, ये एहसन शाह की वाइफ है। इन्होंने भी आज अभी थोड़ी देर पहले अदालत के अंदर ये पेश हुई और अपनी इंटेरम में तोसी करवाई है। इन्होंने भी इंटेरम ले रखी थी, यानी बिफोर बेल बिफोर अरेस्ट जो होती है, कबल अज वक्त गिरफ्तारी जो होती है, वो कोई भी मुल्जिम हो वो ले सकता है। वो भी मुख्तलिफ व्लॉग्स के अंदर मैं ये सारी चीजें आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ कि वो कैसे ली जाती है। बहरहाल ये अरीशा के ऊपर इल्जाम ये था कि जब मुबैना तौर पर एहसन शाह की अपनी वाइफ के साथ एक ऑडियो लीक हुई थी, उस ऑडियो के अंदर मुबैना तौर पर एक पुलिस इंस्पेक्टर शकील भट्ट के खिलाफ एक प्लानिंग तैयार की जा रही थी और उसके बाद फिर ये इस किस्म की गुफ्तगू हुई और गुफ्तगू के बाद फिर ज़राए ने ये तस्दीक की थी, शाहिद चौधरी साहब और बाकी लोगों ने भी इस हवाले से गुफ्तगू की थी कि वो शकील भट्ट साहब ने अपने आला अफसरान को वो ऑडियो दिखाई और उसके बाद फिर उनके इनकाउंटर का मामला हुआ और उसके बाद फिर एक एफआईआर दर्ज की गई जिसके अंदर एहसन शाह की बीवी अरीशा और तीफी और गोगी भट्ट के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई। तो तीफी और गोगी भट्ट तो इसके अंदर शामिल तफ्तीश नहीं हुए और ना ही उन्होंने इंटेरम ली है। तो इसमें जो अरीशा है उन्होंने तीसरी मर्तबा आज अपनी इंटेरम में इजाफा करवाया है और अदालत को ये कहा है कि क्योंकि मेरे अभी इद्दत की जो पीरियड्स है वो चल रहे हैं, तो इसी वजह से मुझे कुछ वक्त दिया जाए। अब 28 नवंबर तक उनकी जो इद्दत का एक प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि 28 अगस्त को ये वाकया हुआ था। उस 3 महीने की ड्यूरेशन होती है, तो 28 अगस्त तक उनकी इद्दत वाला जो मामला है खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर ये देखते हैं कि ये शामिल तफ्तीश होती है या फिर इनकी इंटरम जो है वो खारिज होती है। अगर ये शामिल तफ्तीश होती है या इंटरम खारिज होने के बाद फिर पुलिस के हवाले, पुलिस इसके ऊपर गिरफ्तार करती है, जो कुछ भी होता है। लेकिन पुलिस ने बेसिकली तफ्तीश ये करनी है, जो जराए बता रहे हैं कि जो ऑडियो लीक हुई थी उस ऑडियो के अंदर मुबैना तौर पर जो एहसन शाह प्लानिंग कर रहा था वो जो सब कुछ आपने सुना था, जो कुछ भी आया था, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या चीजें थी और उसके बाद फिर जो कौन कौन मुहर्रिकात थे, कौन कौन उसके अंदर शामिल थे, वो जो गैंग का एक दावा कर रहा था उस गैंग के अंदर कौन कौन लोग शामिल हैं, उस तमाम तर चीजों को सामने लाना है पुलिस ने। तो इसी वजह से इसको यानी मुकदमे में रखा गया है और अब इसको सामने तफ्तीश जब ये होंगी तो ये सारी चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। पर ये मामला यहाँ तक हो गया। अब हम आ जाते हैं अमीर फतेह और कैसर भट्ट साहब के हवाले से। अमीर फतेह और कैसर भट्ट साहब की 6 नवंबर तक अबूरी जमानत है और उसके बाद फिर मामला आगे बढ़ेगा। मैंने आपको याद होगा ये बताया था पहले दिन से कि जब से कैसर भट्ट साहब ने इंटरम नहीं ली थी, मैंने ये कहा था, आप मेरी गुज़श्ता 12 वीडियोस के अंदर ये सुन सकते हैं, जिसके अंदर ये कहा गया था कि कैसर भट्ट साहब पहले इंटरम लेगा और उसके बाद फिर अमीर फतेह लेगा और उसके बाद फिर अमीर मसाब आएगा। लेकिन मामला ये है
कि एक तो जो आई विटनेस है, क्योंकि जो एफआईआर दर्ज की गई थी वो लेट एफआईआर दर्ज की गई थी, उस वक्त भी आपको ये कहा था कि इसमें बहुत कुछ झोल हैं उस एफआईआर के अंदर। तो उसके बाद फिर जब आई विटनेस ने ये कहा कि वो बिल्कुल कैसर भट्ट साहब और अमीर फतेह थे, यानी जब उनका जख्मी शाती का जो बयान आया था, और उसके बाद फिर जब उनकी शनाख्त परेड कराई गई तो वो अजहर और इलियास सामने आ गए, तो वहां आपस में एक दूसरे के खिलाफ तजाद हो गया। लेकिन एक चीज जो मुल्जिम की फेवर में जा सकती थी, वो दो नामालूम रखे गए थे और दो उसमें अंदर नामजद रखे गए थे। वो नामजद उनको कर दिया गया, नामालूम शनाख्त परेड के अंदर वो सामने आ जाएंगे, तो इस तरीके से भी वो बच सकते हैं। लेकिन कानूनी माहरीन ये कहते हैं कि ये एफआईआर इंतहाई बोगस किस्म की जो है वो करवाई गई थी, जिसकी वजह से अमीर बलाज खानदान है उसको ये फायदा होगा, यानी उनके अंदर उसके ऊपर जो एक मुबैना तौर पर इल्जाम है कि अमीर मसहब ने ये सब कुछ करवाया है, और अमीर फतेह और कैसर भट्ट को उसके अंदर नामजद भी किया गया है। लेकिन एफआईआर इस किस्म की कराई गई है और उसके बाद फिर प्रोसेस इस किस्म का चला है जिससे के अंदर अमीर बालाज खानदान को इसका फायदा जरूर होगा। लेकिन जरा इस चीज की तस्दीक कर रहे हैं कि मामला सुलह की जानिब जा रहा था और सुलह से अचानक इस साइड के ऊपर क्यों आया है। इस हवाले से कुछ लोगों से, कुछ दोस्तों से जब मैंने ये पूछने की कोशिश की तो पता ये चला कि दो सूरतें थी बलाज खानदान के सामने, कि वो पुलिस के सामने, अदालत के सामने सरेंडर कर जाते और अपने आप को पेश कर देते, अपनी बेगुनाही साबित करते। और दूसरा तरीका ये था कि वो तीफी भट्ट साहब के साथ अपनी दोस्ती का आगाज कर लेते और अपनी पुरानी दुश्मनी जो है उसको खत्म कर देते, सुलह कर लेते। यानी तो इन दोनों सूरतों को देखते हुए और एक चीज जो दरमियान में हायल हुई, मैं अपने बारहा व्लॉग्स के अंदर ये भी कह चुका हूं, वो था एतमाद और एतबार। बलाज खानदान के तकरीबन 99% लोग तीफी भट्ट साहब के ऊपर एतबार नहीं कर रहे थे। वो ये चाह रहे थे कि अगर हमारी सुलह हो भी जाती है तो फिर भी हमें इनसे खतरा होगा और मामला आगे बढ़ सकता है, क्योंकि तारीख इनकी इस किस्म की है। तो लिहाजा उन्होंने सुलह वाले मामले को एक साइड के ऊपर रखकर ये फैसला किया कि अब हम तो यानी पुलिस के सामने, अदालत के सामने सरेंडर करेंगे और अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। तो वो उसी चीज को लेकर अपनी बेगुनाही साबित करने लगे हैं। कैसर भट्ट साहब भी शामिल तफ्तीश हो गए हैं और अमीर फतेह जब शामिल तफ्तीश होते हैं, अब उसके बाद फिर क्या मामला होगा, क्योंकि जब कैसर भट्ट साहब शामिल तफ्तीश हुए 10 लोगों को उन्होंने गारंटर के तौर पर वो रखा और बड़े मोतबर लोग थे जिन्होंने उसकी तस्दीक की है कि वो जाए वकुआ के ऊपर मौजूद नहीं थे, क्योंकि इल्जाम यही है कि ये जाए वकुआ के ऊपर थे। तो इसी तरह अमीर फतेह भी ऐसे ही होंगे और अपने गारंटर के थ्रू और या हलफ के थ्रू जो भी वो पुलिस को मुतमईन करने की कोशिश करेंगे कि वो जाए वकुआ के ऊपर मौजूद नहीं थे। तो उसके बाद अगर मुझे यानी मेरे मेरे हवाले से ये मैं जो समझता हूँ और जो मैंने कुछ जराये से पूछा है कि अगर इस केस के अंदर बात की जाए, यानी जावेद भट्ट साहब वाला जो केस है, इसके अंदर ये बलाज खानदान मुकम्मल तौर पर मेरे ख्याल में वो बरी हो चुका है। कोई चीज, कोई ऐसी चीज बाकी ही नहीं रही जिसकी वजह से ये केस आगे चल सके। ये इसमें कोई ख्वारी होगी जो 1-1.5 साल हो सकती है और उसके अंदर फिर केस जो है ये खत्म हो जाएगा। बहरहाल उसके बाद फिर देखते हैं क्या मामला चलते हैं, लेकिन सुलह वाला जो मामला है वो अब तक के जराये के मुताबिक वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। बहरहाल इस केस के मुतालिक और बहुत सी चीजें हैं, अब नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। कुछ दिन वैसे ब्रेक हुई क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी था और उसकी वजह से थोड़ा सा मामला जो है वो आगे पीछे हो गया। बहरहाल इंशाल्लाह मजीद अब नेक्स्ट व्लॉग में और जो जो अपडेट आती है बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।